दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेकिंग सोडा को कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी खाने वाले सोडा को, उसके उपयोग क्या है। तो आज की सेशन में हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो सेशन है ना बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए सेशन को एंड तक देखिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बेकिंग सोडा। खाने वाला सोडा, इसी को नाम दिया जाता है खाने वाला सोडा। तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि बेकिंग सोडा को आखिर बनाया कैसे जाता है। इसका पहले अणुसूत्र हम जान लेते हैं। इसका अणुसूत्र होता क्या है? NaHCO3। इसका अणुसूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है बाइकार्बोनेट। अब हम लोग इसे बनाने की विधि कैसे प्राप्त किया जाएगा यह भी देख लीजिए। जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है? बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। थोड़ा बहुत दिन हो गया ना तो याद करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ देख लीजिए, क्लियर हो गया कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, देखिए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर इसका निर्माण होता है। देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। इसी को धावन सोडा के नाम से, और इसे आप लोग जानते हैं जल कहा जाता है, और इसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, जो कि वातावरण के लिए बहुत ही प्रदूषित गैस होती है। NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा का ये लोग क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। अब इसे हम लोग संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम के 2 अणु है, यहाँ पर 1 अणु है, यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए CO2 के 1 अणु है, और CO2 यहाँ पर C 1 बार है, यहाँ पर C 1 बार है, 1 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 बार है, 3 2 5, 1 6, यहाँ पर 3 है, 2 3 6, यहाँ पर बैलेंस है। यानी हम कह सकते हैं कि यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसमें कार्बन के सभी, जैसे कि अभिकारक तथा उत्पाद के कुल परमाणुओं की जो संख्या है वह क्या है? बराबर है। इसे धावन सोडा कहते हैं। अब हम लोग आते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। आखिर इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, किस काम को करने के लिए किया जाता है? आप लोग इसे इस प्रकार लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाले सोडे का क्या होता है? निर्माण होता है। अब इसका उपयोग आप लोग देखते होंगे कि जब कभी आपका जो पेट है वो दर्द करने लगता है तो घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि इन्हें जो खाने वाले सोडा का पानी दीजिए, गर्म पानी गुनगुन करके पानी दीजिए, इन्हें गर्म पानी दीजिए, उसमें बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा डाल दीजिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपके घर में भी होगा, ये सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का चूर्ण पदार्थ होता है जिसका उपयोग पेट की अम्लीयता दूर करने में किया जाता है। अब नंबर 2 पर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है यह भी देख लीजिए। जैसे कि केक जो होता है और जो आप लोग ठोकवा खाते हैं ना, ठोकवा, तो वो जो फुलाने के लिए माताजी लोग क्या करती हैं कि इस चीज का उपयोग करती हैं ताकि ठोकवा काफी फूल के बड़ा बड़ा हो जाए। तो क्या कर सकते, केक, ठोकवा तथा अन्य खाद्य पदार्थों को फुलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। 2 उपयोग हो गए। तीसरा उपयोग है क्या? अभी
कर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और एक चौथा उपयोग है कि अग्निशामक यंत्र में जो आग को बुझाने वाला यंत्र होता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कहीं पर आग लग जाती है तो एक डब्बा रहता है रेड रंग का, उसी पड़ी से एक पाइप लगा होता है, उसका उपयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। 3 उपयोग हो गए, नहीं 4 उपयोग हो गए। और 5वां इसका यह उपयोग है कि दूध के फटने के समय को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग दूध रख दिए, उसे वह कल ही फट गया, तो यदि उसमें उस पदार्थ को मिला देंगे ना तो वह 2 दिन के बाद ही फटेगा, यानी दूध के फटने को समय को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।